तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए ट्रेडिंग करने से पहले चाहे आप बिगिनर हैं चाहे एडवांस्ड यूज़र, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, कंसर्न्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेरीज जो आप लोगों ने ही पूछी हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपके जो डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर हो जाएं। हालांकि आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमें और भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक एक करके ये सवाल देखते हैं और कोशिश करेंगे कि इनके आंसर दे पाएँ। पहला सवाल है मिस्टर रॉबिन का कि सेबी अपनी ब्रांचेस मार्केट में कब खोलेगा। देखिए, जैसे बहुत बार ये हुआ है कि डायरेक्ट एक्सचेंज रादर रेगुलेटर एक्सचेंज खुद से ही आपको अलाउ करेंगे, ट्रेडिंग ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी एक र्यूमर कहें या ऐसी एक न्यूज़ बीच में आई थी। हालांकि इस पर काफ़ी समय से काम सच में चल रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि कुछ 3-4 साल हो चुके हैं इस प्लान को कागज़ों में आए हुए। इसमें पूरा का पूरा इंडस्ट्री चेंज नहीं होगा, कुछ ना कुछ इकोसिस्टम बनेगा जिसमें कंट्रोल ब्रोकर्स के पास से कम हो जाएगा। लेकिन कब आएगा इसमें कुछ साल लगेंगे। अभी के लिए मान के चलिए कि ब्रोकर ही रहने वाले हैं कुछ साल, बिकॉज दिस इज़ अ बिग चेंज। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री चेंज की बात है। इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। कि दूसरा सवाल है जो सनी ने पूछा है, मिस्टर सनी भामवानी ने। उनके अनुसार क्या एग्जिस्टिंग शेर खान के क्लाइंट जो नया इनका प्लान आया है एस्प्रेसो, उस पर मूव कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। एस्प्रेसो पे भी वीडियो लाए थे हम लास्ट वीक। तो ये एक डिस्काउंट ब्रोकर इनिशिएटिव है शेर खान का, और इसमें आप एज अ क्लाइंट यू कैन मूव टू दिस प्लान। उनको कस्टमर सपोर्ट पे बात करके आप इनके इस प्लान में मूव हो सकते हैं। अगला सवाल है इमरान शेख का। इनके अनुसार मैंने 2 पैन और 2 मोबाइल नंबर पर 2 ट्रेडिंग अकाउंट खोले हैं, मगर एक ही मोबाइल से ऑपरेट करता हूं और एक ही स्टॉक पे ट्रेडिंग करता हूं, क्या ये लीगल है? देखिए, अगर आप 2 पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कोई और मेंबर है फैमिली का या कोई भी दोस्त वगैरह है जिसका पैन कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से एक के लिए आप यूज़ करते हैं। देखिए, आइडियली आप अपने पैन कार्ड से एज लॉन्ग एज ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपना मोबाइल ऐप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दोस्त या कोई रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर का पैन कार्ड का इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, हालांकि लीगल ये भी है, लेकिन कल को कुछ प्रॉब्लम होता है तो जिसका पैन कार्ड है उसको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको नहीं। तो उनका भी ध्यान रखिए। और अगर आप अपने ही फ़ोन से अपने ही पैन कार्ड से ट्रेडिंग करते हैं तो दैट इज़ द आइडियल वे टू डू इट। तीसरा सवाल है मिस्टर तांजिल इब्राहिम का। उनको पूछना है कि मैं एक बिगिनर हूँ, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है। मैंने पहले स्टॉक खरीदा डिलीवरी में, जब मैंने सेल किया मेरा पैसा वापस डीमैट अकाउंट में नहीं आया, उल्टा मेरे फंड को अभी नेगेटिव दिखा रहा है। क्या करूं? चार्ज काट लिया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, जब आप मोस्ट लाइकली इन्होंने डिलीवरी में ट्रेडिंग किया है और शायद बिगिनर है तो इनको पता नहीं कि अगर आपने आज ट्रेडिंग किया है तो पैसे आपके अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से कट जाएंगे। लेकिन T+2 का डिलीवरी होता है, मतलब आज आपने ट्रेड किया तो 1 या 2 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स का बैलेंस दिखाई देना शुरू होगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। तो डिलीवरी उठाने के लिए कुछ समय लगता है, इसलिए आपको आपके अकाउंट में वो शो नहीं कर रहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि क्या मैं अपना सेविंग और डीमैट अकाउंट जो एक्सिस में है ज़रोडा के ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकता हूं? तो जी हाँ, कर सकते हैं आइडियली तो, लेकिन ज़रोडा एक ऐसा ब्रोकर है जिसने इस पे मैंडेशन लगा रखा है कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ज़रोडा के साथ खोलने पड़ेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही दोनों अकाउंट खुलते हैं। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि खोलने के बाद एक अकाउंट बंद कर दें और फिर आप अपने बैक ऑफिस में जाके इंटीग्रेट कर दें। हालांकि कंप्लीटली लीगल है, आप कह सकते हैं ज़रोडा के कस्टमर सपोर्ट को, नहीं मानेंगे तो उनके कंप्लायंस ऑफिसर को बोल सकते हैं और उनके साथ आप बात करके अपना डीमैट अकाउंट एक्सिस का और ट्रेडिंग अकाउंट ज़रोडा का लिंक कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है।
अगला सवाल है मधुसूदन जी का। उनका सवाल है कि सर आई वांट टू क्लोज माय अकाउंट, सजेस्ट कीजिए कोई साइट जहां से मैं अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड कर सकूं। देखिए, पहला साइट तो ब्रोकर का ही साइट होना चाहिए, चाहे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रोकर है, लेकिन हर एक ब्रोकर का उनकी वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन होता है, वहाँ से आप एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं मेजर लेवल के जो ब्रोकर्स हैं उनके अकाउंट क्लोजर प्रोसेस को समझाने के लिए, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्लोजर फॉर्म मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट adigitalblogger.com के URL पे जा सकते हैं, वो URL हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे सारे ब्रोकर्स के अकाउंट क्लोजर फॉर्म्स पड़े हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है मिस्टर उरुदी अजय का कि क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग कर सकता है FNO में अपने वाइफ के या अपने फादर के ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। सो इन अदर वर्ड्स, कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन डू ट्रेडिंग और FNO विथ हिज वाइफ अकाउंट और हिज फादर्स अकाउंट। उन्होंने कहा है कि प्लीज रिप्लाई इन इंग्लिश। सो मिस्टर अजय, yes, a government employee can do it. It is in a sense illegal. You'll have to take care of the implications around it. You don't have to mention it to anybody that you are the one who is doing the trading in the back end, but there are a lot of people who do that, and for a government employee it's actually banned that you can't do speculative trading, and you can't do it through your PAN card or your bank account. So certainly you can carry out with your family's PAN cards, but in case of implications they will have to face the consequences. You have to consider that. Maybe you will also be implicated, but hopefully this won't really happen, because a lot of people do that. You don't have to worry about it. So these things do happen in the background where people are trading using somebody else's details. All right, I hope I was able to answer your question. अगला सवाल है मिस्टर अमित का कि सर, इनका भी वही सिमिलर लेवल का क्वेश्चन है कि क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट बिजनेस कर सकता है, क्या ये लीगल है। देखिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कोई भी एम्प्लॉय प्राइमरी बिजनेस के अलावा कुछ और आजकल नहीं कर सकता। हर एक का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा रहता है कि आप अपने मेन जॉब के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये भी है कि लोग करते हैं मल्टीपल काम। तो अगेन मैं वही जवाब दूंगा जो उरुदी अजय जी को जवाब दिया है कि देखिए, यू डोंट हैव टू, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि आप कर रहे हैं। कागज़ों में आपके फैमिली मेम्बर्स का या किसी और का नाम हो सकता है, लेकिन कागज़ों में आपका नाम नहीं हो सकता है, जहाँ पे आपके नाम पे ही बिजनेस रन हो रहा है और आपके पैन कार्ड पे ही आप सैलरी भी ले रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, थोड़ी सी ये अलग सी चीज़ें हैं। अगला सवाल है फ्रॉम मिस्टर देवेन यादव। इनका सवाल है कि आई वांट टू डिलीट सम सेगमेंट्स। उनको FNO में ट्रेडिंग नहीं करना है अपस्टॉक्स के साथ, तो उसको डिसेबल कैसे करें। देखिए देवेन जी, जब आपने अकाउंट खोला था तभी आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही आपको FNO का सेगमेंट को टिक नहीं करना चाहिए था। चलो कर लिया अभी, तो आपको बेसिकली उनकी कस्टमर सपोर्ट को मेल डालना है एंड यू कैन गेट योर सेगमेंट डीएक्टिवेटेड। अगला क्वेश्चन है मिस्टर अमन वाट्स का कि सर, इन स्विंग ट्रेडिंग मैंने 10+10+10 भेल के स्टॉक्स बाय किए हैं। अगर मैं ये 30 के 30 स्टॉक्स एक साथ बेचूंगा तो मुझे कितना DP चार्ज देना होगा। ब्रोकर इनका ज़रूरा है। देखिए, ज़रूरा चार्ज करता है 13.5 रुपये शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस जो CDSL का खर्चा होता है तो 17-18 रुपये का इनका DP चार्ज होता है पर स्क्रिप्ट। देखिए, बाय आपने किया 3 लेवल पे, DP चार्ज हमेशा सेलिंग पे लगता है और हर स्क्रिप्ट पे लगता है। तो चाहे आप 1 को बेचें, चाहे आप 300 को बेचें, चाहे आप 30 को बेचें, अगर आप एक ही ऑर्डर में तीनों के तीनों जो आपके बाय के ट्रेड थे उनको एग्जिट करते हैं, 30 स्टॉक्स को एग्जिट करते हैं, तो आपको पर स्क्रिप्ट ही चार्ज देना है, वंस ही चार्ज लगेगा। वो 13.5 रुपये प्लस CDSL चार्जेस सब करीब 18 रुपये आपको लगने चाहिए। 18 × 3 नहीं लगेगा, वो एक ही बार आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये DP चार्जेस ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करते हैं, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो अलग अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर कि क्या डीमेट अकाउंट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता, मतलब ऑनलाइन बंद नहीं हो सकता है। बंद के काफ़ी सारे सवाल हैं, तो ये सवाल पूछा है मिस्टर अमित जायसवाल ने। तो अमित जी देखिए, कोरोना से पहले अलाउड नहीं था, लेकिन अभी कुछ ब्रोकिंग कंपनीज जैसे एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, कुछ और ब्रोकिंग कंपनीज भी हैं जिन्होंने कुछ ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड करवाए हैं
कि जिस पे आप अपनी डिटेल्स वैलिडेट करवा के अपना अकाउंट क्लोजर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अलाउड, हर ब्रोकर के साथ नहीं है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स के साथ ये चीज़ की जा सकती है। अगला सवाल है मिस्टर महेश का, अगर बैलेंस माइनस हो जाए तो क्लोज करने के लिए फिर से ऐड करना पड़ेगा। एक और सवाल क्लोज के ऊपर। देखिए, हाँ, माइनस हो जाएगा तो देखिए, जब आप अकाउंट बंद करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस आपको ज़ीरो करना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जी हाँ जी, आपको अपना फंड दोबारा ऐड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अशोक जी का ही। इनका सवाल ये है, अशोक मकवाना है, ये अलग यूज़र हैं, कि डाउन मार्केट में बाय और सेल कैसे करें। देखिए, डाउन मार्केट अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट होता है। यहाँ पे जो स्टॉक्स का बाइंग पैटर्न होता है वो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि यहाँ पे अच्छे खासे प्राइस पे आपको बढ़िया स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स के मिल जाते हैं। कोरोना के टाइम पे अप्रैल मई में हमने देखा था कि बहुत सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स नीचे गिर चुके थे कंप्लीटली, और वो एक पॉइंट था जहाँ पे बाइंग बहुत अच्छे से हो सकती थी। काफ़ी लोगों ने किया भी है, कुछ लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं, कुछ लोग आगे चल के लॉन्ग टर्म में एग्जिट करेंगे। तो बाइंग डेफिनेटली इट्स अ गुड पॉइंट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं डाउन मार्केट में तब भी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर डाउन मार्केट में ही आपको ट्रेडिंग करना है तो आप मिनिमम स्विंग ट्रेडिंग या डिलीवरी ट्रेडिंग कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिचुएशन वैसा ही रहता है, वॉलेटिलिटी तो उतनी ही रहती है, इनफैक्ट मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आप शॉर्टिंग कर सकते हैं इंट्राडे में। लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आई सजेस्ट कि एटलीस्ट कुछ हफ्ते या कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट पीरियड आप रखिए। डाउन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अंतिम सवाल है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कि क्या POA देना कंपलसरी है। देखिए, इस पे भी वीडियो बना है। जी कंपलसरी नहीं है, लेकिन इट्स गुड टू हैव। पावर ऑफ अटर्नी जब आप ब्रोकर को देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। पोजीशंस को एग्जिट करते समय आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप POA नहीं देते हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप NSDL और CDSL जो भारत की 2 डिपॉजिटरीज हैं उसमें खुद को रजिस्टर करें और खुद ही OTP के वेरिफिकेशन के बाद अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। अब यहाँ पे मैनुअली हर बार हर ट्रेड पे आपको ही वेरीफाई या वैलिडेट करना होगा कि आप इस पोजीशन से एग्जिट करना चाहते हैं और आप ही ऑनर हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है, उसके बिना चलेगा नहीं। तो जी हाँ, POA मैंडेटरी नहीं है, बट इससे आपकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। रिस्क की जहाँ तक बात है तो आपको देखना पड़ेगा कि ब्रोकर कौन सा है। छोटा ब्रोकर है, अगर कंप्लेंट्स अगर उसके खिलाफ हैं, जो कि हम बताते रहते हैं अलग अलग वीडियोस में, तो आपको POA को लेके टेंशन में आना चाहिए। लेकिन अगर आप बड़ा ब्रोकर है तो उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। एक्टिव क्लाइंट्स चेक कीजिए, उसकी कंप्लेंट्स परसेंटेज देखिए और फिर उसके बेस पे आप एक ट्रस्ट फैक्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की है हमने। ऐसे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि आपके जो भी क्वेरीज होते हैं उनको हम रेगुलरली सॉल्व कर सकें। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछें और हम सर्टेनली उस पर जवाब जरूर देंगे और होपफुली वीडियो भी लेके आएंगे। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।